अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं लीड्स हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूं और आप ये प्रोग्राम द लैड के तावन से सुन रहे हैं। पाकिस्तान टीम टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए यहां इंग्लैंड आई थी और टॉस से पहले मुझे बड़ी तवक्को थी कि पाकिस्तान इंग्लैंड के सामने हथियार नहीं डालेगा और मैं बड़ा पुरुमीद था कि ये टीम मज़ाहमत करेगी। इस टीम की बॉलिंग लाइनअप के अंदर इतनी जान है कि ये इंग्लैंड के अंदर इन ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर मज़ाहमत करती हुई दिखाई देगी। भाई साहब, हम ना बैटिंग अच्छी कर सके, ना हम बॉलिंग अच्छी कर सके, ना हम फील्डिंग अच्छी कर सके, ना हम कैचिंग अच्छी। दूसरा दिन खत्म हो चुका है। हमारा और इंग्लैंड की टीम का जो फासला है वो लाहौर और रावलपिंडी जितना फासला है भाई साहब। और मोटरवे के ऊपर वो आगे दौड़ रहे हैं और हम नजर ही नहीं आ रहे कहीं। वो कलर कहार क्रॉस कर चुके हैं और हम शायद अभी तक जो है वो रावी इंटरचेंज के ऊपर है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मुकाबला ही नहीं है। फर्क इतना वाज़ेह है कि चले मैं मानता हूं कि आपकी बैटिंग कोलैप्स कर गई, आप ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर पहले जो है वो टॉस हार गए, आपको हरीफ टीम ने बैटिंग दे दी, आप उलझ गए, आपकी हालांकि खुदकुशियां करके हमारे बैट्समैन आउट हुए हैं। मार्जिन देता हूं मैं, चले मान लेते हैं कि किसी तरह हमारी बैटिंग लाइनअप का एक बदकिस्मत दिन था तो हम 171 के ऊपर पकड़े गए। तो बॉलिंग वही कंडीशन है। ऐसे लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम जो बैटिंग कर रही है वो किसी और शहर में कर रही है, हम किसी और शहर में बैटिंग कर रहे हैं। और जो फील्डिंग हम कर रहे हैं, जो हम कैचिंग कर रहे हैं, उस सर नहीं। आप टेस्ट क्रिकेट को बेमजा कर रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैचेस हारने के बाद वो मजा बिल्कुल ही खराब हो चुका है, बट वो खाली स्टेडियम के अंदर मैच हुए थे। बांग्लादेश के अंदर कुछ 1000 या 2000 क्रिकेट फैन बैठ के मैच देखते थे। यहां लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड के अंदर कैपेसिटी फुल होती है, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, और आगे भी कैपेसिटी फुल होगी। और आगे मतलब आप अगर इस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, एक तो पाकिस्तानी फैंस नहीं टीम को फॉलो करने के लिए आ रहे, और फिर ये जो होस्ट नेशन है यहाँ पे जो इस खेल को और इस टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट को एक प्रीमियम अथॉरिटी हासिल है, वो क्या हमें दोबारा बुलाएंगे? वो क्या हमें 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज देंगे? ऑलरेडी हम जहां पे खेलने जाते हैं हमें 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज दी जाती है। और अगर हम इस मैयार की क्रिकेट खेलेंगे, देखें पाकिस्तानी फैन तो बदजन हमसे हो ही गए हैं, और अगर हम इनको भी बदजन कर देंगे जहां पर टेस्ट क्रिकेट की मिरास को बचाने के लिए ये सारे स्टैंड्स फुल होते हैं, तो क्या बनेगा हमारा? और सलमान अली आगा साहब, मैं मानता हूं कि ठंड है, मैं भी वी लॉक कर रहा हूं, एक हाथ मैंने भी जैकेट के अंदर रखा हुआ है, लेकिन मैं पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेटर नहीं हूं, मैं इनकी तरह इतना फिट नहीं हूं। मैं यहां दोनों हाथ अंदर रख के मैं वी लॉक कर सकता हूं जैकेट में, या मैं अपनी पैंट की जेब में डाल सकता हूं। आप ट्राउजर के अंदर दोनों हाथ डाल के यहां फील्डिंग कर रहे हैं। ठीक है कि जब गेंद होने लगता है तो आप ट्राउजर से दोनों हाथ निकाल लेते हैं। आपकी वो फिटनेस कहां गई है? क्या हो गया है हमें? स्लिप में कैच आ रहा है, हमसे वो निकल रहा है, फील्डिंग हमसे हो नहीं रही है। हम चौके अपने जॉगर से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ से रोकने थे। कहीं पे आपने हो जाता है इक्का दुक्का, मुख्तलिफ ऐसे हमने वेन्यूज देखे हैं, मैचेस भी देखे हैं जहां पर पांव से या जॉगर से या टांगों से गेंद को रोकने की कोशिश की जाती है। यहां टेस्ट क्रिकेट हो रही है। आपने देखे हैं हमारे फील्डर्स की फील्डिंग, पांव से रोकने की कोशिश की जाती है चौकों की, और एक बार भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ना हम डाइव लगा रहे हैं, ना हम कैच पकड़ रहे हैं, ना हम बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, ना हम बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। 195 रन की लीड पाकिस्तान के ऊपर चढ़ चुकी है और हमने कुल मिला के 171 किया था। उन्होंने हमारे ऊपर लीड 195 रन की कर दी है। इस लीड के अंदर लीड्स में कल जब सुबह होगी तो आएंगे दोबारा भाई साहब बैटिंग के लिए, जेमी स्मिथ और जोफ्रा आर्चर आएंगे, तो 30-40 रन 50 रन वो और आगे कर जाएंगे। तो हम क्या ये लीड उतार सकते हैं? कहीं ये टेस्ट मैच तीसरे दिन तो नहीं खत्म होने जा रहा, कहीं इनिंग्स की शिकस्त के बादल तो हमारे ऊपर नहीं मंडला रहे हैं? मेरे पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी को कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं कि दूर भी नहीं लगा के इस टीम को देखना चाहिए कि ये टीम क्या कर रही है, कौन सा प्लेयर इस टीम के ऊपर बोझ बन चुका है और कौन सा प्लेयर इस टीम को अब जरूरत नहीं है। मैं खुश हूं, आपने अली उस्मान को चांस दिया, उसने 5 आउट कर दिए। आपने अब्बास को चांस दिया, एक अरसे बाद अच्छी बॉलिंग करवा रहा है। खुरम को स्कोर पड़ गया क्योंकि इंग्लैंड वालों ने इस विकेट के ऊपर स्कोर करना ही करना था। लेकिन सवाल यह है कि हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो क्या हैरी ब्रोक की तरह, डॉन लार्नेस की तरह या जो रूट की तरह वो इस जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करेगी? नहीं, इन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा बहुत अरसा हो गया नहीं किया है। सो मैं तवक्को करूंगा कि ये जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। अगर ये जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को अब इनको घर भेज देना चाहिए और हम कोई व्लॉग नहीं करेंगे, कोई हम एहतजाज नहीं करेंगे कि जी वो फिलहाल बंदा हमने उसके ऊपर इतना स्पेंड किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंसेस सेंटर्स ने, तो तुसी बंदा कर देता। नहीं, हम बोलेंगे आप लीजिए, आप फैसले कीजिए। पाकिस्तान की एक क्रिकेट की एक रिस्पेक्ट है, जो कि वो रिस्पेक्ट मैं अब आपको क्या बताऊं कि यहाँ पे पाकिस्तानियों के क्या जज्बात हैं, पाकिस्तानी क्या फील करते हैं। सो अगर जो प्लेयर आपकी टीम के लिए बोझ बन चुका है, चाहे वो पुराना है, चाहे उसका क्या माजी में रिकॉर्ड है, अब टाइम आ चुका है कि थैंक यू वेरी मच कर दें, कोई भी हो। और दूसरी बात यह है कि प्रोफेशनलिज्म अगर ये प्लेयर नहीं अडॉप्ट कर रहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके ऊपर सख्ती करे। मुझे बुरा लगा, मैं मानता हूं कि यहां पे टेंपरेचर 13, 12, 14 होगा, ठंड लगती है, मैं भी व्लॉग करते हुए बेखुदी में हाथ अपने जैकेट में डाल लेता हूं, बट मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे यहाँ। जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को जो ठंड लग जाए उनके हाथों के ऊपर और वो उनके हाथों से बॉल ही नहीं पकड़ी जा रही है,
ये प्रोफेशनलिज्म जो है, ये सरफराज को इनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए, मंसूर अमजद को सख्ती करनी चाहिए, उमर गुल को इनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए, नवीर अकरम चीमा साहब को इनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो और हम पाकिस्तानियों का फेस हो। हमारे पास यही इंटरटेनमेंट है, यही एक तफरी है, यही हम पाकिस्तानियों को एक चीज़ जोड़ती है। वरना तो हम बटे हुए हैं पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, बलोच के अंदर हम बटे हुए हैं। ये क्रिकेट ही हमें जोड़ती है भाई साहब। और अगर आप इन क्रिकेटर्स के ऊपर सख्ती नहीं करोगे, अगर आप इन क्रिकेटर्स को वो प्रोफेशनलिज्म नहीं सिखाओगे, तो ना ये परफॉर्म कर पाएंगे और जग हंसाई का सबब बनते रहेंगे। सख्ती करनी पड़ेगी, जो नहीं परफॉर्म करते घर भेजिए। बाकी अब मुझे एक बात बताएं, हिसाब लगा लेते हैं, 195 हमारे ऊपर चढ़ गया, 40 और चढ़ा लें, 230 या 235 हमारे ऊपर स्कोर लीड की हो जाती है, तो क्या हमारे ओपनर या हम एक विकेट के नुकसान के ऊपर हम ये 240 रन या 230 रन की लीड हम उतार के, तो हम क्या आगे पाकिस्तान टीम जो है वो टारगेट इनको 200 देने में कामयाब हो जाएगी? क्या हम 400 वाली बैटिंग है वो 400 प्लस करने वाले हैं? क्या हम 400 कर सकते हैं? पाकिस्तान को 400 रन करने ही पड़ेंगे। और इन कंडीशंस के अंदर, ओवरकास्ट कंडीशन में, जहां अभी 15 मिनट पहले मैच खत्म हुआ है, तो वो सारे कवर्स वापस चढ़ा दिए गए हैं। आसमान के ऊपर बादल आपको दिखाई दे रहे हैं। आज भी पहला सेशन मुतासर हुआ, कल मिड सेशन मुतासर हुआ, आने वाला जो कल है दोबारा फिर बारिश की प्रेडिक्शन है। तो इन हालात के अंदर जो यहाँ पर ठंड है और फिर इन्होंने अपने हाथ ट्राउजर के अंदर डाले हुए हैं, तो इन हालात के अंदर आपको लगता है कि ये शहजादे कुछ कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। सो इन ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप ने तो कंप्लीटली एक्सपोज होना है। अब अच्छा, अब हम तो ये भी दावा नहीं कर सकते कि जी अब्दुल्ला 100 कर जाएगा, इमाम 100 कर जाएगा, आगा 100 कर जाएगा, सऊद शकील 100 कर जाएगा, रिजवान 100 कर जाएगा। 700 बनते हैं भाई, 2 बंदे कर लें। 100 नहीं भी करते, 70 75 रन बना लें। जब इतना स्कोर नहीं करेंगे तो आप अपनी क्रिकेट को इस मुश्किल हालात के अंदर नहीं निकाल सकते हो, जिस मुश्किल हालात के अंदर पाकिस्तान की टेस्ट टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। इन मुश्किल हालात से पाकिस्तान के निकालने के लिए इन्हीं बैट्समैनों को कुछ करना पड़ेगा। मैं तवक्को करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कुछ करे, और बाकी यह है कि डिसिप्लिन की सख्ती जो है वो इनके ऊपर करनी चाहिए। ये